है ना। हम्म। चार्ट लगा लेते हैं। आज वाला जो था, हम्म। बिहेवियर देखना था आज हमें, है ना। मैम आपने होमवर्क दिया, देखो अटेंडेंस नहीं है आज। हाँ, ऐसे ही मिलेगा हमेशा। अटेंडेंस नहीं होगी तो फिर मिस करेंगे, और क्या है ना। मैम आपने हाँ कुंडली दी थी ना, हमें 5 दी हुई थी। हाँ जी। हाँ, 5 दी हुई थी मैंने मैंने। अभी मैं थोड़ी थोड़ी। अपनी कुंडली दूंगी, फिर बाद में आपकी कुंडली लूंगी। ठीक है। ये मेल चार्ट है ना। तो हमें हाँ। क्या करना है, हम स्टार्टिंग जो करेंगे क्लास की, वो पहले हमें बिहेवियर पता होना चाहिए किसी का भी। हम्म। देश काल परिस्थिति को भी समझते हुए पता होना चाहिए। हम्म। यहाँ मेल चार्ट है, तो इसका बिहेवियर सबसे पहले हम देखेंगे। चलो सिद्धांत जी, आपसे ही शुरू कर रहे हैं आज भाई। जी मैम, ये 2004 12 हम्म। मार्च 2004 12:30। 20 साल का बच्चा। मैम मैं किस जैसे कुछ बताना शुरू करूं इसमें इसी। जैसे भी आपका मन करे, जैसे आपको लगे कि इस तरह से जानना चाहिए मुझे, वैसे बताओ। मैम लग्न जेमिनाई असेंडेंट हैं, 10th हम्म। हाउस में बुध बैठे हैं। ये हम्म। अच्छा है। और चंद्रमा जो है वो 6th हाउस में है, हम्म। 5th राशि में। हम्म। और मंगल से दृष्ट है चंद्रमा। हम्म। अम, राहु, सूर्य, गुरु। मैम इसको अब कैसे अप्रोच करें आगे, थोड़ा सा अगर आप। आपके पास सिंपल चार्ट आया है, आपको देखना है जातक का माइंडसेट कैसा है, बस, और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, इसके अलावा हमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो हम इनिशियल लेवल पर शुरू कर रहे हैं। जैसा समझ में आए ऐसा बोलिए। मैम लग्न में शनिदेव बैठे हैं जो आठ अष्टम के और नवम के स्वामी हैं। 9th हाउस लॉर्ड है, मूल त्रिकोण 9th में है, ये ठीक है। लेकिन बुध को वो भी कर रहे हैं, लग्नेश के ऊपर इनकी दृष्टि भी है। और हम्म। चंद्रमा पर भी मंगल की दृष्टि है। लग्न जो है वो जेमिनाई है, एरी और मूवेबल साइन है। हम्म। गुरु 3rd में है। अब मैं बताने की कोशिश करूं। नहीं, अभी रुक जाइए। पहले तो देखो, हम क्लास का एक रूल बना लेते हैं कि हम्म। जब एक जना बोल के खत्म हो जाए, तो जिसको हम्म। मैं बोलूंगी वही बोलेगा। अदरवाइज क्लास आगे चलते चलते 2-4 क्लास बाद क्लास ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल हम्म। डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि आपकी क्लास में तो वैसे भी 4 मेंबर है, मेरी क्लास में 40-40 45-45 लोग भी हैं। वहां पे हम्म। क्लास बड़ी डिस्टर्ब होती है, सब बीच में बोलेंगे, है ना। अभी उनको हो जाने दीजिए, सिद्धांत जी को कोशिश कर लेने दीजिए, फिर आपका नंबर लेते हैं। हाँ जी। मैम मन परेशान रहता होगा, मंगल से दृष्ट है, 6th हाउस में बैठा है चंद्रमा। हम्म। और जो लग्नेश तो सही केंद्र में बैठे हैं 10वें घर में। लेकिन लग्न में शनि है, तो ये थोड़ा सा माइंड को परेशान जरूर करता होगा, इवन इनकी हेल्थ को थोड़ा सा परेशान हम्म। करता होगा। अभी तो मैम यही दिखाई दे रहा है मेरे को इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। अब रेणु जी, अब आप बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे लगता है ये बंदा ना डोमिनेटिंग होगा, और इंटेलिजेंट होने के हम्म। बाद भी इसको समझना बड़ा मुश्किल होगा। फादर से इनकी कम हम्म। बनती होगी, और ये अननेसेसरी परेशान रहते होंगे, चाहे इनको परेशानी ना हो। इस तरह हम्म। का इनका नेचर होगा। और ये अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार हो सकता है, समझते हो, हम्म। इसलिए इनको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। और ठीक है। केतु जो उनका बैठा हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है इनको एजुकेशन में, मुझे वैसे श्योर नहीं है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई हो। हाँ, एजुकेशन तो हम बाद में लेंगे। आज तो हम खाली बिहेवियर और वीक पॉइंट, जो हमें वीक लगता पॉइंट है कि इनका मैम पत्रिका का वही है वीक पॉइंट है। कि इनका एक तो चंद्रमा 8वें घर में बैठ 6th घर में बैठा हुआ है, तो हाँ। इतनी परेशानी हो ना हो,
इनका मन परेशान रहता है, ये अपने मन से खुश नहीं रहते, ठीक है। और इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, ये डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं। हम्म। फादर से इनकी इसलिए नहीं बन सकती, या इसलिए हम्म। प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 9th हाउस में शनि की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, तो हो सकता है हम्म। फादर से कम बनती हो उनकी। ठीक है। मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है मैम। चलो ठीक है, वंदना जी आपका टर्न। मैम मैंने इनका बनाया है चार्ट। ये ठीक मिथुन है, लग्न का बताइए। स्वामी बुध है जो कि दशम भाव में बैठे हैं। हम्म। तो जातक बुद्धिमान होंगे एवं अपने हम्म। कैरियर के बारे में सजग होंगे, अर्थात कैरियर के बारे में सोचते होंगे कि मुझे कैरियर बनाना है, उसके बारे में प्रयास भी करते होंगे। हम्म। लग्नेश पर चंद्रमा की दृष्टि जातक के विचारों में परिवर्तनशीलता, कभी कभी कंफ्यूजन कि मुझे ये हम्म। करना है या वो करना है, इसके लिए कंफ्यूज रहते होंगे। लग्नेश बुध गुरु की राशि में बैठे हैं तो जातक समझदार होंगे। हम्म। और लग्न में शनि बैठे हैं जो नवम के साथ अष्टम के भी स्वामी हैं, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित रहते होंगे या इनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। परंतु शनि की मूल त्रिकोण नवम में है तो समस्याएं उनकी अगर थोड़ा वो मतलब अस्वस्थ होंगे भी तो ठीक हो जाएंगे। और चूंकि शनि लग्न में है तो काम करने में थोड़े आलसी स्वभाव के हो सकते हैं, मतलब काम प्लानिंग बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने में आलस हो सकता है। और बाकी चूंकि गुरु उनके तृतीय भाव में है तो मतलब काम करना चाहेंगे, और एक गुरु है तो योजनाएं बनाते होंगे, प्लानिंग जरूर करते होंगे कि मुझे ये करना है हम्म। और ठीक है। थोड़े जिद्दी चल। स्वभाव के, उस शनि का प्रभाव है तो थोड़ा सा शनि हाँ, थोड़ा वो बनाता है, रिजिड नेचर बनाता है, तो वो हो सकता है। बिल्कुल। अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट हम ममता जी से लेंगे, है ना। जी देखो, सबने बहुत अच्छा बताया है ना, और ऑलमोस्ट सारा बता ही दिया। देखेंगे क्या हम बिहेवियर में। हमने क्या देखा है कि हम लगन से देखते हैं, और लग्न की राशि क्या होगी, लग्न में स्थित ग्रह, जैसे यहाँ पे शनि प्लेस है, लग्नेश की पोजीशन किस राशि में गया है, चंद्रमा। ये हमारा एक रूल रहता है देखने का, कि हम उसका बिहेवियर देखें। लेकिन हमें पूरी पत्रिका को देखना चाहिए, क्योंकि वो बोलेगा कैसे, है ना। बोलने बोलने के ऊपर लगन का भी इफेक्ट आएगा, सेकंड हाउस का भी इफेक्ट आएगा, पंचम का भी इफेक्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो सोचेगा फिर वही उसके मुंह से निकलेगा। आज मेरे मन में गुस्सा भरा हुआ है तो मैं गुस्से में ही बोलूंगी, ठीक है ना। एक होता है कि इंस्टेंट जो स्वभाव में आया वो बोला, एक होता है एक बेसिक नेचर हो गया, भाई ये मेरा बेसिक नेचर है, ऊपर से ऐड ऑन दशाओं का भी हो सकता है, परिस्थितियों का भी हो सकता है। तो यहाँ हम बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं, दशाओं से जो ऐड ऑन होगा, हो सकता है अभी पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा हो, बुध की दशा चल रही है ना, बुध में चंद्रमा का अंतर हो रहा है, थोड़ा माइंड फ्लक्चुएशन बढ़ रहा हो, तो वो चीजें अलग होती हैं, लेकिन बेसिक नेचर अलग। यहाँ पे देख के हम क्या बोलेंगे, लग्न में वायु तत्व की राशि, वायु तत्व की राशि मतलब घूमना, इधर से उधर घूमते रहना, है ना। और क्रिएटिव भी होता है ऐसा इंसान जिसके लग्न में 3 नंबर राशि हो, क्योंकि लॉर्ड क्या हो गया, बुध, काल पुरुष में तीसरे स्थान का स्वामी। और तीसरे स्थान से हम क्या देखते हैं, क्रिएटिविटी की भी बात होती है, खेल कूद की बात होती है। तो मिथुन लग्न वाले जनरली क्रिएटिव होते हैं, उसका साइन भी अगर आप देखोगे तो वो भी एक क्रिएशन को बता, क्लियर। लेकिन यहाँ प्लेस्ड कौन है, शनि। और शनि क्या करता है, हर मूवमेंट को स्लो बनाता है। और गुरु तीसरे भाव में, आपका जो हाथों वाला स्थान है वहां पे कौन बैठ गया है, जुपिटर, वक्री है। जुपिटर क्या होता है, जुपिटर ज्ञान को अपना पराक्रम बना लेता है। तो ऐसा इंसान क्या होगा, वो ज्ञान देने में बिलीव करेगा, ना कि बाहर जाके आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने का, ठीक है। वो वैसा वाला क्रिएशन उसका नहीं होगा, वो बैठ के आराम से आप उससे कुछ भी काम करा लो, वो वाले काम कर ले। तो यहाँ क्रिएटिविटी समझ में आ गई कैसा है। डीप रिसर्च करने वाले लोग होंगे जिनका शनि लगन में होगा। क्यों, क्योंकि शांत है। अब शांत इंसान क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलेगा, और इनके दिमाग में तो ज्यादा चलेगा। क्यों चलेगा ज्यादा, क्योंकि चंद्रमा इनका वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि काल पुरुष में अष्टम स्थान की राशि होती है। अष्टम मतलब किसी भी चीज को गहराई से जानना, इसीलिए अष्टम से हम ध्यान साधना की बात करते हैं। ध्यान साधना में क्या करते हो आप, कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हो, है ना। कहीं के कहीं भी सोचते सोचते पहुंच जाते हैं। इसीलिए ये इंसान क्या होगा, मन से परेशान तो होगा, सीरियस भी होगा,
ज्ञानी भी होगा और हमेशा किसी ना किसी चीज की खोज में लगा रहता होगा। इसके विचार ना बहुत, मतलब हम सोच नहीं सकते, उससे भी ऊपर लेवल के इसके विचार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? एक तो मेरा मन वहां पे है, एक मेरा पंचम में केतु है जो कि तुला राशि में बैठा हुआ है। यहाँ राशियों के इफेक्ट को हम समझेंगे। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि, काल पुरुष में 7वें भाव में, और 7 नंबर है ना, देखो राशि क्या है, वायु तत्व। तुला राशि क्या हो गई, वायु तत्व राशि हो गई, चर राशि हो गई, फिर भी उसका साइन बैलेंस है। और तराजू भी ऐसी ही जिसका पलड़े दोनों सेम है। तो ऐसा कैसे संभव है जब राशि भी चर है, वायु तत्व भी है, और फिर भी बैलेंस है? तो कहने का मतलब ये है कि विचारों में बैलेंस बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी ना, बैलेंस होंगे नहीं, क्योंकि वहां पे केतु बैठा हुआ है। तो केतु क्या होगा, ध्यान से रिसर्च करके किसी भी बात को सीखने और समझने की कोशिश करनी। हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे। क्यों करना चाहते होंगे नया? क्योंकि खुद मैं जाके कहाँ बैठ गया, दशम भाव में। तो मेरा इंटरेस्ट कहाँ है कि मैं करूं, कुछ पढ़ूं, है ना। हमेशा उनका विचार ऐसा ही रहता होगा। ऐसे लोग, कई बार क्या होता है ना, क्योंकि छठे में चंद्रमा जनरली अच्छा नहीं बताया गया, हालांकि ट्रांजिट में चंद्रमा छठे में अच्छा है, बहुत खराब नहीं है। ये मन से ना कई बार डाउटफुल हो जाते हैं। राशि की वजह से नहीं कह रही हूँ मैं, छठे में चंद्रमा की वजह से भी कह रही हूँ। और दृष्टि किसकी आ गई है चंद्रमा के ऊपर, मंगल की। तो मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, तो एक तरफ तो वो मुझे क्या देगा कि चलो उठो काम करने के लिए तैयार फटाफट, दूसरी तरफ गुरु क्या कहेगा, अरे रुको कौन जा रहा है, तीसरे में गुरु कौन एफर्ट्स लगाएगा, बैठे आराम से। लगन में शनि आलस कर जाएगा। तो यहाँ ये दुविधा में आ जाएगा, है ना। तो इसके मन में 3 नंबर जो राशि लगन में है ना, वो इसको दुविधा देगी। और क्या बोल सकते हैं, वायु तत्व राशि में लगन में वायु तत्व का ग्रह बैठा है, इसका मतलब इस जातक के ऊपर वायु तत्व का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। जब वायु तत्व का इफेक्ट होगा तो क्या होगा, विचार ज्यादा आएंगे, है ना। वायु तत्व में क्या होता है, विचार ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि विचार स्थिर नहीं है आपके, स्थिर विचार नहीं है, तो विचार आपके मन में ज्यादा आएंगे। और क्या हो सकता है, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, ये जनरल बातें बता रही हूँ। आपका पेट खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि वायु तत्व राशि में वायु तत्व का ग्रह बैठा हुआ है। पंचम भाव पे देखो राहु केतु का इफेक्ट आ रखा है। चंद्रमा और शनि का सडाष्टक है। मेरे मन से कौन कौन कितनी दूरी पे चला गया। मेरे मन के बिल्कुल सामने मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मेरे मन को मंगल दिखाई दे रहा है सामने बैठा हुआ। मेरे मन से 8वें स्थान में कौन बैठा है, शनि। हमें कौन परेशान करता है, छठा आठवां बारहवां। तो मेरे मन को कौन परेशान करेगा, छठा आठवां बारहवां। ठीक है ना। तो मेरे मन से छठा शुक्र और राहु, वो मेरे मन को परेशान करेंगे। डिजायर्स होंगी, लेकिन पूरी कैसे होंगी, उसके लिए तो पूरा चार्ट देखेंगे। मेरे मन के सामने कौन है, मंगल। और मेरे मन के 8वें कौन है, शनि। तो सबसे ज्यादा कौन परेशान कर रहा है, शनि। क्यों? क्योंकि 8वां स्थान ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान भी बोलते हैं, सडन चेंजेस ले आना किसी भी चीज में, है ना। तो ये अपने मन में हमेशा चेंजेस की तरफ भागता रहता होगा, चेंजेस। और वैसे भी वो वायु तत्व राशि में। क्लियर हुआ, है ना। अब पिता से बनेगी या नहीं बनेगी वो हम आगे सीखेंगे, है ना, जब पिता वाले चैप्टर में जाएंगे उसको हम वहां पे क्लियर कर लेंगे। अभी फिलहाल हम बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं। अब आता है कि ऐसे जातक का वीक पॉइंट कैसे ढूंढे, चार्ट में क्या हो। क्योंकि वीक पॉइंट के ऊपर अभी किसी ने बात की नहीं है। वीक पॉइंट ढूंढने का क्या तरीका है, ममता जी से पूछ लेते हैं। इनके वीक पॉइंट ढूंढने का जो जो ग्रह षडबल में वीक है उसको देखना हम्म, होगा। चंद्रमा इनका बिल्कुल बहुत वीक, बिल्कुल, चंद्रमा षटबल में बहुत जो वीक ग्रह है। वीक है, हाँ बिल्कुल। और वो छठे में भी बैठा है। अ, हम्म तो इनका मन और इनकी राशि, चंद्र की राशि द्वितीय भाव में है। हम्म तो इनको अभी तो इनकी एज क्या है, इनकी इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 2004 की है मैम। 2004। 2004। अच्छा, अभी 21 साल है, 20-21 साल है। तो ये हर समय मैम वो विचार बहुत बनाते होंगे हर समय अपने मन में ना। हम्म और मंगल का भी प्रभाव होगा इनके ऊपर, तो कभी कभी एग्रेशन भी आता होगा, गुस्सा भी आता होगा। हम्म तो और वीक को और कैसे देखेंगे,
और हम ऐसे बता सकते हैं इनके चार्ट में वीक को देख के, देखो चंद्रमा छठे में आया, लगन में शनि है ना। हम्म, हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि लगन में द्विस्वभाव, लग्नेश द्विस्वभाव में, चंद्रमा स्थिर राशि में, सबसे पहले हम इनको क्या बताएंगे कि अपने जो विचार है ना उसमें स्थिरता लाने की कोशिश करो आप। क्योंकि एक ही राशि, अष्टम आठवीं राशि ही तो स्थिर राशि हुई, बाकी तो दोनों राशि कैसी हो गई। और क्या बता सकते हो, मेंटल एक्सरसाइज तो आपकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वृश्चिक राशि भी मेंटल एक्सरसाइज बता रही है ना। और जो शनि लगन में है वो भी हाथों से तो कोई एक्सरसाइज कर नहीं रहा, वो भी दिमाग की एक्सरसाइज करेगा, खोजी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चा उम्र है, उम्र के हिसाब से भी देखेंगे ना, 2004 का, अभी तो इसकी पूरी लाइफ आगे पड़ी हुई है। तो यहाँ क्या सजेशन होगा, फिजिकल एक्सरसाइज भी करो मेंटल के साथ साथ, क्योंकि इसकी फिजिकल एक्सरसाइज कम हो सकती है, तीसरे में गुरु बैठा हुआ। ठीक है, तो एक तो सजेशन इसको ये हो जाएगा। दूसरा सजेशन क्या दे सकते हो पत्रिका देख के, भाई पंचम भाव के ऊपर केतु राहु का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, खाने पीने का ध्यान रखो सबसे पहले अपने, क्योंकि तुम्हारा हेल्थ गड़बड़ होगी, वायु का प्रभाव बढ़ेगा, तो विचार और ज्यादा बढ़ेंगे तुम्हारे अंदर। अब देखो ये चीज बिहेवियर पे इफेक्ट करती है, एक दिन आपका पेट खराब हो जाए, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, उसी दिन घर में लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम उसको समझते नहीं है, लेकिन वो इफेक्ट करती ही करती है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे। और कैसे देख सकते हो, 6 8 12 का कनेक्शन किस भाव या भावेश के साथ है, और वो 6 8 12 जिसकी मूल त्रिकोण 6 8 12 में, तो यहाँ मूल त्रिकोण तो कोई नहीं है 6 8 12 में, लेकिन मंगल क्योंकि लग्नेश का मित्र नहीं है, लग्नेश कौन है, बुध, लग्नेश का मित्र मंगल नहीं है। और जब आपने स्टार्टिंग में अपने एपीए में मित्र और शत्रु निकालने पढ़े होंगे, तो छठा सातवां 10वां 11वां चारों स्थान शत्रु के होते हैं, और मंगल की दोनों राशियां वहां पे हैं। 12वें चला गया, स्ट्रेस लेते हो आप बहुत ज्यादा, सोचते ज्यादा हो आप किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये सोच विचार भी आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रभाव 12वें है, चंद्रमा 8वें में है, तो नींद की कमी भी बता सकते हैं। तो आपको प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी, सोच विचार कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा जनरल सजेशन है, ये ज्योतिष की रेमेडी नहीं बता रही मैं, ग्रहों की जैसे हम ज्योतिष के उपाय बताते हैं वो नहीं है, ये किसी को दी जाने वाली, उसके बिहेवियर को देख के दी जाने वाली रेमेडी, जो उसको हमेशा काम आएंगी, उसकी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में उसको काम आएंगी वो रेमेडी। ठीक है, हाँ जी। चलो नेक्स्ट चार्ट ले लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट चार्ट है फीमेल, इसी को मैं एडिट करके ना इसी में ही बना देती हूँ दूसरा चार्ट। 1911 7:35 AM फरीदाबाद। यही है ना। हाँ चलो, अभी शुरू करते हैं। हमारी क्लास में अभी कोई और भी आया है, मंगल की तो प्रवेशिका। जी प्रवेशिका जी, जी नमस्ते। जी नमस्ते। आप बताएंगे। क्या बताना है? हम देखो ये चार्ट मैंने आपको ना, मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन हो गए होंगे शायद, मैंने दे दिए थे। और हम सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं क्लास की, एक चार्ट हम देख चुके हैं, आप थोड़ा लेट आए हो, हम बिहेवियर देख रहे हैं, है ना। उसमें चार्ट में लिखा भी हुआ था होमवर्क में कि आपको क्या क्या देखना है। तो आपके सामने चार्ट है, एज है 1999 बॉर्न है, फीमेल चार्ट है। अब आप बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है इसमें, कैसे आप बता सकते हो। मैम मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, कोई बट बात नहीं, जितना समझ में आए। हम भी कौन सा ज्यादा बता पा रहे हैं, जितना समझ में आ रहा है उतना ही बता रहे हैं। सूर्य इनका लग्न में है। हम्म। अम, तो ये एक्चुअली लीडरशिप टाइप की क्वालिटीज होंगी इनकी। हाँ बिल्कुल होंगे। और
जो इनके सिबलिंग्स होंगे वो थोड़े प्रभावशाली होंगे उस तरीके से। हम्म और मैम बच्चों के बारे में बता सकते हैं क्या 5th हाउस से? हाँ बता सकते हैं, वो हम आगे चाइल्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ना। और ये थोड़े वैसे ही होंगी, मतलब जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, जो अपना अम, बना लेती हैं स्थान उस टाइप का। और बस मैम यही बता पाऊंगी मैं। ठीक है चलो कोई नहीं। वंदना जी आप बताइए। मैम मैम, इनके जिनका जो लग्नेश है वो हम्म तृतीय भाव में है शनि की राशि में। तो ये जैसा कि मैम ने बताया कि लग्न में सूर्य है तो लीडरशिप क्वालिटी होगी, और बोलने में हम्म ऐसे लोग थोड़े से प्रखर होते हैं। और हम्म खासकर सभाओं में बोलना, या मतलब मतलब लोगों के बीच में बोलना, इनको तेज स्वभाव के, ज्यादा बोलने वाले। और शनि की राशि में है तो ये मंगल शनि की राशि में इनको अनुशासित, पराक्रमी और मेहनती बनाएगा। हम्म मैंने आपका सुना सुन के ये इससे प्रयास कर रही हूँ, जो आपकी वीडियोस देख करके जैसे आप बताती हैं मैं वैसे ही प्रयास कर रही हूँ। और इनको मुझे लगता है कि खेल से इनको लगाव होना चाहिए, क्योंकि हाँ मंगल यहाँ बैठा है और थोड़े पराक्रमी होंगे और थोड़े मेहनत वाले काम करने में इनको शौकीन। और वैसे भी तृतीय भाव में यह है तो तृतीय भाव कुछ स्पेशल क्वालिटी देता है, हम्म अगर यहाँ पे कोई ग्रह सपोर्टिव बैठा हो तो। और लग्न में मैंने बताया वृश्चिक लग्न है, और वृश्चिक लग्न हो गई सम राशि। हम्म सम राशि है और द्विस्वभाव द्विस्वभाव की राशि, स्थिर राशि। स्थिर राशि। हाँ। जो सोचते होंगे वो करने की प्रयास उनका करते होंगे। हम्म चंद्रमा गुरु की राशि में है और सूर्य की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो मुझे लगता है पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा शायद इनका। चंद्रमा गुरु की राशि में, गुरु की राशि में है। मीन गुरु की राशि राशि में। में, हाँ। जी। और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है इस पर, पांचवी। नहीं 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 नहीं, पांचवी सूर्य दृष्टि की सूर्य की कहाँ होती है? सूर्य की सूर्य की तो 7वीं 7 दृष्टि होती अच्छा, है ना? पांचवी तो दृष्टि इसके ऊपर दृष्टि शुक्र की और राहु की होगी। हाँ, तो थोड़ा सा इनका मन इसमें, मतलब जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी है उसकी ओर भागता होगा। हम्म इंस्टाग्राम फेसबुक की ओर इनका दिमाग भागता होगा, थोड़ा पढ़ने हाँ। में मन शायद कम लगता होगा। और इनकी वाणी का स्थान में धनु राशि है और गुरु इनका बैठा हुआ है छठे में। तो हम्म ऐसा लगता है कि मतलब सही बोलना चाहते होंगे, और उसमें शनि भी बैठा हुआ है, लेकिन दूसरों को के सामने अपनी बात को ढंग से नहीं पेश कर पाते होंगे। कई बार कड़वी बातें जैसे बोल देना, या हम्म जैसे मुंह पे मुंहफट हो जाना थोड़ा, और उसकी वजह से हम्म शत्रुता हो जाना, बोलने की वजह से लोग बुरा मान जाए, इस टाइप का इनका हम्म बिहेवियर हो सकता है। ठीक है। बिहेवियर के बारे में तो मैम यही वो है, और बाकी आपने जो वीक पॉइंट इनके ये है कि छठा, आठवां, 12वां भाव अगर देखें तो छठे में गुरु आ गया है, हम्म तो ये इनका वीक पॉइंट है। और 12वें में बुध है इनके, और ठीक है 12वें 8वें भाव की राशि भी 12वें भाव में चली गई है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाकी ठीक मैम है। आप बताएं, आप प्रेम हाँ करेंगे? मैम मैं हाँ हाँ बताऊं? ममता जी हाँ बताइए। हाँ जी मैम, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है हम्म और ये स्थिर राशि है और जल तत्व की राशि है और हम्म सम राशि भी है। इसी तरह से चंद्रमा इनका मीन राशि में है, वो भी एक सम राशि है लेकिन द्विस्वभाव राशि है और जल हम्म तत्व की राशि है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इनके ना विचार बहुत चलते होंगे, क्योंकि दोनों ही जल तत्व में हैं। मोशन हम्म इमोशंस इनके अंदर ज्यादा होंगे। हम्म और इनका जो लग्न में दश में सूर्य विराजमान है और राहु से दृष्ट भी है, हम्म तो ये पराक्रमी, मतलब जैसे बोल्ड टाइप की होंगी। और हम्म लग्नेश मंगल छठे भाव का स्वामी है और उसकी मूल त्रिकोण भी छठे भाव में बैठी है और खुद वो थर्ड हाउस में चला गया। हम्म और राहु केतु एक्सिस में भी है मंगल इनका।
और स्थिर कारक सूर्य जो दशमेश होकर लग्न में बैठा है, तो ये मानसिक रूप से ना अंतर्द्वंद में रहती होंगी। और इनके चंद्रमा, इनका शुक्र 11th हाउस को देख रहा है, तो इनकी इच्छाएं तो बहुत बढ़ी हुई होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा बाधित हुई होगी, एजुकेशन इनकी अच्छी नहीं रही होगी, और बहुत ज्यादा ना उच्चाकांक्षाएं लग रही हैं इनके अंदर, और मेंटली डिस्टरबेंस होगी मन में। ठीक है, बहुत यही अच्छा बताया। वंदना जी यही ने भी बहुत अच्छा बताया, ममता जी आपने भी बहुत अच्छा बताया। अब मैं थोड़ा सा और एडिशन जो करना होगा वो कर देती हूँ, है ना। जी जी लगन में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि में सूर्य बैठ गया है। सूर्य क्या देता है? गुस्सा तो थोड़ा सा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, अपना प्रभाव तो बढ़ाना है कि मैं हूं, वो वाला इफेक्ट तो सूर्य के साथ आता है। और एक चीज देखो, सूर्य का ना षटबल थोड़ा सा वीक है, तो जब षटबल वीक होता है ग्रह का, खासकर सूर्य का, तो वो क्या होगा, वो गुस्सा बिना मतलब गलत बात पे भी गुस्सा कई बार आदमी का निकल जाता है। और गलत बात पे निकल तो गया, स्थिर राशि है तो वो बैठ भी गया स्वभाव में। ये अच्छी बात है कि सम है, आप हो सकता है कि उसको इतना ज्यादा ना दिखाओ जितना आपके मन में बैठा होगा, क्योंकि वहां पे सम राशि भी आई हुई है। क्लियर? दशमेश लगन में गया है, इसका मतलब काम का तो भूत सवार है इसको, क्योंकि 10th लॉर्ड कहाँ चला गया? लग्न में चला गया। इच्छाएं बहुत ज्यादा है, शुक्र एकादश में है, एकादश मतलब मेरी डिजायर, एक एक शब्द पकड़ लो, डिजायर कहाँ चली गई? एकादश में। उसके ऊपर मन देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, यानी मन में बहुत ज्यादा डिजायर हो गई। चंद्रमा कहाँ है? द्वि स्वभाव राशि, वो भी गुरु की और काल पुरुष की 12वीं राशि, है ना। अब 12वीं राशि क्या होती है? दो मछली घूम रही है भाई, एक का फेस है और एक की टेल है, ऐसे ही है ना, पिक्चर जब देखते हैं दोनों घूम रही हैं, घूमती ही रहेंगी, पकड़ेंगी कैसे एक दूसरे को? वो तो हमेशा घूमती रहेंगी। मछली तो बहुत चंचल होती है। चंचल का मतलब क्या होता है? मन में भी चंचलता होगी, स्थिरता की कमी होगी आपके मन में। और दोनों मछली क्या बताती है? 12वें भाव में जब एक हाउस से लेके 12वें भाव तक हम गए, तो वहां मटीरियलिज्म भी आ गया, आपकी पूरी लाइफ आपने जी, और आप 12वें भाव को 9वें का चौथा है, आध्यात्म का सुख और लगन का 12वां, है ना। यानी कि आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ रहे हो वहां से, इसीलिए मोक्ष का स्थान कहा गया है। तो आप ये वाला डिजायर या वो वाले डिजायर के बीच में फंस जाते हो, जब मीन राशि में जनरली चंद्रमा होता है और उसके ऊपर शुक्र भी देख रहा है, जो कि एक ऐसा ग्रह है जो डिजायर दे रहा है, राहु भी देख रहा है जो प्लानिंग भी करवा रहा है। तो प्लानिंग किसकी चल रही है मन में? अपनी इच्छाएं कैसे पूरी हो, काम में कैसे तरक्की करूं, क्योंकि काम कहाँ बैठा है? लगन पे आके बैठ गया है। हिम्मत बहुत ज्यादा है, क्योंकि तीसरे में मंगल केतु है। मंगल क्या है? लॉजिकल माइंड। केतु क्या है? उसको और डीप में सोचना, और केतु वैसे भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दिखाएगा। तो यहाँ लॉजिक और सबकॉन्शियस के बीच में ये इंसान घूमता रहता होगा हमेशा। इसीलिए कई बार इंसान सब कुछ अच्छा होते हुए भी अपनी आदतों की वजह से परेशान हो जाते हैं, जो कि इस चार्ट में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये इंसान है। जल तत्व का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि चंद्रमा भी और लगन में भी जल तत्व राशि है, तो थोड़ी बॉडी हैवी हो सकती है, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है इसका, क्योंकि मंगल केतु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो स्पोर्ट्स के थ्रू आप क्या होता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हो किसी चीज को। अगर आप खेल कूद रहे हो और बॉडी फिर भी हैवी है, तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे। अब जहां पे जो ग्रह बैठा है, वहां पे उसका प्रभाव आ जाएगा। जैसे कि मान लो सूर्य लगन में बैठा है, यहाँ सूर्य आ गया आपके लगन से। वैसे तो पूरे शरीर की बात हो रही है, लेकिन अगर स्पेसिफिक हम देखें तो यहाँ ब्रेन की बात लगन से होती है, वहां सूर्य का प्रभाव है, जल का राशि, और सूर्य आ गया। तीसरे हाथ पे कंधे की गर्दन की बात होती है, वहां मंगल केतु आ गए। तो उससे आप क्या जोड़ सकते हो? जैसे कई बार आपने देखा होगा, हम बहुत ज्यादा जब काम करते हैं ना, तो हमारे गर्दन कंधे में दर्द तो होता ही है, लेकिन एक गर्माहट सी फील होती है। किसी ने महसूस किया हो तो, ऐसा ना होता है। तो वो इनको होता होगा, क्योंकि वहां पे मंगल और कुजवत ही केतु है ना, तो वो दोनों गर्माहट दे रहे हैं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी राशि कहाँ पे है, कौन से अंग पे कैसी वाली फीलिंग आ रही होगी उस क्लाइंट। ये भी आप इस राशि से समझ सकते हैं। ठीक है। वीक पॉइंट की अगर बात करें, सबसे पहले वही सूर्य छठबल में वीक है। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि आप बिना वजह गुस्सा मत किया कीजिए,
ये आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है ना। और अपने मन को स्थिर करो, क्योंकि मीन राशि में आ गया है। शुक्र और राहु तो हमेशा ही देखेंगे, पर आपको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? मेडिटेशन करके कंट्रोल कर सकते हो। मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बुध भी 12वें में है, तो रात को सोते सोते भी बुद्धि चलती होगी इनकी। गुरु की शनि की दृष्टि भी जा रही है ना। तो ऐसे नींद में भी कमी रहती है, सपने आते होंगे कि अब मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, वहां चला गया। तो क्योंकि हमेशा काम का भूत सवार है, इसको दशमेश लगन में बैठा हुआ है, तो बुद्धि जरूरत से ज्यादा चलना, वक्री ग्रह का ये भी इफेक्ट होता है, क्योंकि बुध वक्री हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक छोट और एक चीज और यहाँ पे बोल सकते हो। छठे, 8वें, 12वें का कनेक्शन कहाँ बना? छठे में देखो मूल त्रिकोण मंगल की है, तीसरे में जाके बैठ गया, ये एक्सचेंज भी हो गया। तीसरे का और छठे का एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा ना, एपीएम पढ़ाया होगा, एक्सचेंज यहाँ पे ये वाला। मंगल आ गया छठे का स्वामी तीसरे में, तीसरे का स्वामी छठे में। तो ये एक्सचेंज हमारे संघर्ष को बढ़ाता है, क्योंकि एक्सचेंज किसके बीच में हुआ? मेरे बाहुबल, मेरे पराक्रम और मेरे संघर्ष के बीच में एक्सचेंज हो गया। तो वो मेरे पराक्रम को, मेरी मेहनत को बढ़ाएगा, और जितना मेरा संघर्ष बढ़ेगा, मेरा सुख उतना कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि सुख का स्वामी भी तो छठे में ही बैठा है। अब सुख कंट्रोल कैसे करूं, कैसे सुख पाऊं? दिमाग कम चलाओ, सुख अपने आप मिल जाएगा। तो ये आप अपने क्लाइंट को अपनी तरह से सलाह दे सकते हो। बोलने का ध्यान रखो, अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व राशि मतलब इसका साइन कैसा है? तीर ऐसे है, बिल्कुल घोड़े पे सवार एकदम एक इंसान है, आपने देखा होगा। तो जल्दबाजी में और गुस्से में कुछ भी बोल जाना, क्योंकि वहां पे एक्शन हो रहा है। धनु राशि में क्या होता है? एक्शन होता है। और गुरु वक्री होके बैठा है छठे में, तो उसका प्रभाव और ज्यादा है। मेष राशि में तो आप बोलोगे, तपाक से जवाब दोगे आप किसी को भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, पंचम में चंद्रमा है, तो इंसान वही बोलेगा जो उसके मन में होगा। तो हो सकता है इनकी बातों पे भी इफेक्ट किसका दिखता हो? शुक्र और राहु का। प्लानिंग होती हो धन से रिलेटेड, अपना फायदे से रिलेटेड, ये उनकी वाणी में भी झलक सकता है ये चीज। जैसे आप कई बार आप देखते हो रिश्तेदारों में आपस में ये चीजों को ना देखा करो आप थोड़ा सा, कि ये लेडी जब भी बात करती है तो इसकी बात घूम फिर के यहीं आ जाती है, या इसका एक झुकाव इस तरफ होता है। तो मे बी उसके चार्ट में कुछ ऐसा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन कुछ होगा, कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी हो सकती है ना। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना, किसी भी चार्ट में कुछ समझ में ना आया हो या कुछ ऐड ऑन करना हो तो। मैम जैसे शनि की मूल त्रिकोण इनके चतुर्थ भाव में है और शनि खुद छठे में चला गया, तो इन्हें घर से रिलेटेड परेशानी भी रहती होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर के सुख से रिलेटेड घर के परेशानी रहती होगी, बिल्कुल हाँ। है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे चीजें आ जाएंगी कि माता की परेशानी है या घर के सुख में या प्रॉपर्टी में, तो इसको कैसे बताएं? तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि चार में से एक पॉइंट कैसे निकालें, ठीक। है ना। वो आप निकाल लोगे, वो बहुत इजी है। मैम इस टाइम इनका बुध में राहु भी चल रहा है, तो और हाँ, मंगल मंगल चल रहा है, बुध में ये मंगल। मंगल मैम है। 11 नवंबर ये ना इसमें स्टार्टिंग डेट दिखा रहा है, ये 22/11/2024 से बुध मंगल शुरू हुआ है, 19/11/2025 को खत्म होएगा। तो बुध में राहु मानेंगे, बुध में मंगल मानेंगे? बुध नहीं में नहीं, बुध मंगल। में मंगल मानेंगे ना। अच्छा अच्छा। तो राहु चल रहा है तो उनका मन भी परेशान होगा, तो भी हाँ चल। हाँ बिल्कुल, मन परेशान होगा बिल्कुल। राहु की ऐसे दशा आगे आएगी ही आएगी। में भी परेशान होगा क्योंकि बुध जाके 12वें घर में बैठा है, तो जो परेशानी है नहीं वो ना तो ज्यादा हो रही है। हम्म इनका तो फिर लग्न और छठा घर भी एक्टिवेट हो गया, मंगल की अंतर्दशा चल रही है। मंगल से, हाँ बिल्कुल, छठा घर है ना? एक्टिवेट हो गया, बिल्कुल सही कह और रहे हो। लग्न लग्न देखो पे भी। अगर मैं मुझसे पूछो तो कौन कौन से घर एक्टिवेट हुए, आप देखो ममता जी, आज आपका भले ही छठा और 8वां एक्टिवेट हुआ, हाँ जी। है ना? कोई भी एक घर एक्टिवेट हुआ है। आप कभी कई बार ऐसा सुनते होगे ना कि मामा के बेटे की नौकरी लग गई, उसी दिन आपको ये खबर मतलब कभी भी आपको, मान लेते हैं आपकी 1 महीने की कोई प्रत्यंतर आ गई, कोई दशा आ गई आपकी 1 से 2 महीने की, आपको ये खबरें सुनने को मिली। अपने रिश्तेदारों में से भी तो खबरें मिलती हैं। तो आपकी पत्रिका वो सारी चीजें बताती है जो आपको जो एक एक शब्द आप सुन रहे हो ना, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो आज, ये भी आपकी पत्रिका बताएगी। आपके आपके हस्बैंड के
मौसी के बेटे के साथ ये हुआ, वो भी आपकी पत्रिका भी बताएगी, मौसी का बेटे की भी बताएगी, आपके हस्बैंड की भी बताएगी। जो जो आप सुनोगे वो सारे आपके ग्रह बताएंगे। वो कैसे बताएंगे वो हम आगे सीखेंगे कैसे बताएंगे, और बताएंगे जरूर। हाँ सिद्धार्थ जी बताओ। मैम ये सूर्य 0.98 पर है, क्या इसको हम वीक मानेंगे या इसको नहीं, इसको तब भी? हम बहुत ज्यादा वीक नहीं मानेंगे, लेकिन वीक की तरफ ही मानेंगे, क्योंकि अगर आप लगन में देखो ना, तो 2 डिग्री का सूर्य है, यानी अभी एंट्री हुई है इसकी, क्योंकि इनका 19 तारीख का जन्म है, तो 15 के आसपास सूर्य चेंज करता है राशि, है ना। तो जब आप एकदम घुसते हो ना कमरे में, और वो भी सूर्य जैसा इंसान घर में घुसे, तो वो तो गुस्सा करेगा, अरे क्या सामान इधर उधर फैला रखा है तुमने, समेटो इसको, करेगा ना, और बिना सोचे समझे कर देगा वो, क्योंकि उसने आगे बढ़ के देखा नहीं ना चीजों को। हाँ जी। मैम इन मैम पेरेंट्स के साथ कम बनती है या उनकी सेहत खराब है? नहीं, पेरेंट्स के साथ बन जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इनकी माता मैम में शनि की राशि बैठी इनके फादर की हेल्थ थोड़ी सी हाँ गड़बड़ रहती है, फादर के आप देखोगे ना तो मंगल राहु केतु का प्रभाव आ रखा है। हेल्थ खराब नहीं होगी क्योंकि शनि जाके जो वहां बैठा हुआ है छठे घर में। वो मैं बताऊंगी कैसे देखेंगे मैम जैसे मंगल आगे। तृतीय तृतीय हाउस में 0.39 का है, तो ये कैसे हम्म मतलब मंगल। ये कैसे रिजल्ट देगा, देखो क्या होता है ना, जब भी कोई ग्रह हाँ अंतिम अंश पे हो या स्टार्टिंग वाले अंश पे हो, हाँ जी। हम ये नहीं कह रहे कि हम भाव चलित का नियम लगा रहे हैं, नहीं, हम नहीं भाव नहीं भाव चलित का चले। नियम नहीं लगा रहे हैं। हम ये हाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रिजल्ट देने में ना थोड़ी सी वो खुद ही वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं कहाँ आ गया एकदम से, है ना। हाँ। तो उसे रिजल्ट देने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। क्या? क्योंकि मंगल जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा हम्म ग्रह क्या करते हैं, जैसे एंट्री हुई एकदम से रिजल्ट देना चाहेंगे, क्योंकि वो अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं, तो उनका हम्म। रिजल्ट उस तरीके से जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। बुध में मंगल में क्या होगा, एकदम से सडन बहुत सारे इश्यूज आपकी लाइफ में आ गए, अच्छा, वो इस तरीके से रिजल्ट करेगा। लेकिन थर्ड हाउस को एक्टिवेट करेगा ना। हाँ हाँ, थर्ड हाउस को एक्टिवेट करेगा बिल्कुल। हम्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट चार्ट लगा लेते हैं। फीमेल चार्ट है अगला भी। 11/3/2011, 11। 7:36 AM है, हाँ, फरीदाबाद है। चलो किससे पूछें, रेनू जी आप बताइए। सिद्धार्थ जी आप भी तैयार रखिएगा, जो रेनू जी नहीं बताएंगे तो आप बताइएगा फिर। हम अभी बुध गुरु लगन में। हम्म हम लगन से ही देख लेते हैं। मीन राशि है, बंदा हम्म इंटेलिजेंट तो होगा ही, थोड़ा धार्मिक भी होगा। हम्म मंगल इनका वहां बैठा है। मैम क्या इनकी फैमिली के साथ कम बनती होगी? नहीं नहीं, देखो हम हमेशा बनती की क्यों बात करें, क्योंकि बनती तो इंसान की सोच से है, बनती ग्रहों हम्म से भी है, लेकिन इंसान की सोच, मैम इसलिए तो हम सोच तो पहले इनकी पढ़ रहे हैं। अच्छी होगी क्योंकि इनकी, हाँ तो फिर अच्छी मगर सोच मैम वाले तो सबके साथ यह बना लेते केंद्र अधिपति का हैं। वो लगा हुआ है क्या इनको दोष? नहीं, शनि की दृष्टि जा रही है ना गुरु पे बुध पे, तो केंद्र अच्छा, अधिपति दोष तो लगेगा ही नहीं। क्योंकि केंद्र में नवी और 12वीं राशि बैठी है। केंद्र में नहीं समझ में आया। केंद्र में धनु राशि की दोनों राशि वो बैठी हुई है ना कोई बृहस्पति। बात नहीं, बैठे रहने दीजिए। हम्म आ, देखो क्या होगा ना, केंद्र अधिपति दोष आपने पढ़ा होगा, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से। हम्म ठीक है, अभी फिलहाल इनके चार्ट में केंद्र अधिपति दोष नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि है। बंदा इंटेलिजेंट होगा, धार्मिक होगा। हम्म ये भी अननेसेसरी परेशान रहते होंगे। जो परेशानी इनको नहीं हम्म है उसका रीजन है कि छठे घर की राशि 12वें घर में जा बैठी है, तो हम्म इसलिए जो परेशानी नहीं है वो उनको फील ज्यादा होती होंगी। हम्म हो सकता है जॉब में कुछ प्रॉब्लम रहती हो। हम्म देखो 2011 का चार्ट है, जॉब की तो हम बात ही हाँ नहीं करेंगे। तो अभी सबसे पहले उम्र देखो, हम्म है ना, फीमेल है, 2011 का चार्ट है। एम बिहेवियर में तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही।
कैरियर पे भी इनका फोकस हो सकता है। मैम इनके 4 नंबर की राशि वहां बैठी है तीसरे घर में, तो क्या इनका खेल कूद में दिमाग होगा? हाँ कह सकते हो बिल्कुल। तीसरे में चंद्रमा है और खेल कूद पंचम का पे लॉर्ड है ना। या ऑन हाँ या तो फिर क्रिएटिविटी बोल सकते हैं सोशल बिल्कुल। मीडिया पे लगे रहते हो? सोशल मीडिया पर तो सब लगे रहते हैं। हम्म हम भी अभी क्लास खत्म होके लग जाएंगे। हम्म मैम मुझे तो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, सिद्धार्थ जी आपका नंबर बच्चे आ गया, की है। बताओ। जी मैम। लग्न में गुरु बुध है, गुरु की 12वें नंबर राशि में, सुपर इंटेलिजेंट होंगी ये। हम्म और चंद्रमा तीसरे घर में है, 2 नंबर राशि में, बिल्कुल माइंड एक जगह लगता होगा इनका, ज्यादा खेलकूद या क्रिएटिविटी की तरफ ही, एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया। और हम्म जो ये जो बात करती होंगी तो बहुत ही तेज तेज और गुस्से में भी हो सकता है बात करती हो। मंगल अस्त भी है साथ में, सूर्य के साथ बैठा है। हम्म कामनाएं बहुत ज्यादा होंगी, शुक्र 11th हाउस में है। अ, अभी मंगल गुरु चल रहा है, थोड़ी सी मैम अभी परेशानी तो चल रही होगी क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल हम्म अस्त भी है। एक- और सब तो ठीक ही लग रहा है मैम। ठीक तो है ही सब। वंदना जी। मैम इनकी लग्न मीन है और गुरु हम्म उसमें बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़े हेल्दी शरीर के होने चाहिए या आगे चल के भविष्य में हो जाए। हम्म और बाकी चूंकि गुरु का प्रभाव है, तो गुरु एक तो आचार्यत्व भी देता है हम्म आपको, इंटेलिजेंट के साथ साथ ज्ञानवान भी बनाता है। इंटेलिजेंट तो बुध बनाएगा, लेकिन हम्म ज्ञानवान भी बनाएगा, नॉलेजेबल बनाएगा इनको। हम्म और चंद्रमा चूंकि थर्ड हाउस में बैठे हैं वृष राशि में, शुक्र की राशि में, तो मुझे ऐसा हम्म, लगता है कि इनके अंदर कोई विशेष कला होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल है। क्रिएटिव बिल्कुल सही विशेष बताया आपने। कला। और खासकर मुझे ऐसा लगता है कि इनको, मतलब मेरा अपना वो प्रेडिक्शन है कि इनको गाने का शौक होना चाहिए, या गाने में इनको इंटरेस्ट होना चाहिए, या कोई कला, हम्म आर्ट में, डांस, कुछ भी, मतलब ऐसी कला के क्षेत्र में इनको इंटरेस्ट होना चाहिए। हम्म और आगे चल करके, और चूंकि दशम भाव का स्वामी भी बैठा हुआ है लग्न में, तो अपने हम्म कैरियर को लेकर के बहुत ही सजग और मतलब उसके बारे में सोचने वाले और उस दिशा में प्रयास करने वाली ये होंगी। और हम्म चंद्रमा जो है वो भी सम राशि का है और बहुत सौम्य स्वभाव और सोच हम्म समझ के बात करने वाली वो होने चाहिए, लेकिन इनको अपने हम्म थोड़ा सेहत पर इनको ध्यान देना चाहिए इनको। हम्म और आकांक्षाएं बहुत हैं, बहुत मतलब कि कामनाएं बहुत हैं, शुक्र 11वें भाव में बैठे हैं। और बाकी चंद्रमा भी अच्छा है, शुक्र की राशि में है, तो स्थिरता है दिमाग में, क्योंकि अचर हम्म राशि में है। तो जो सोचती होंगी वो करती होंगी। और हम्म, आगे अभी मंगल में गुरु चल रहा है, तो आगे 2026 में अच्छा करेगी, आगे चल के भविष्य अच्छा है, जब गुरु की दशा आएगी तो बहुत अच्छा भविष्य और अच्छे ज्योतिष ठीक है बनने के योग है। ठीक है ठीक है। चलो अब ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। बहुत अच्छा बताया, जिसने भी बताया सबने, रेणु जी ने, सिद्धार्थ जी ने और वंदना जी, है ना। अब जो रह गया है वो मैं बता देती हूँ। देखो रेणु वंदना जी, आपने बिल्कुल सही बताया, क्रिएटिविटी तो है। एक तो इसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, बच्ची बच्ची की, है ना। मेल फीमेल चार्ट है ना ये। हाँ, एक तो इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। चंद्रमा देखो तीसरे भाव में। चंद्रमा कौन है? पंचम का स्वामी, है ना। गुरु बुध लग्न में है, शुक्र एकादश में है। जितने भी शुभ ग्रह हैं, आप सीक्वेंस देखो शुभ ग्रहों का, तीसरा 11वां और लग्न, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो इसके अंदर है। और आगे जाके बच्चा है ना, क्रिएशन बढ़ाता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे पेंटिंग भी कर लेती है ना। जो आपने बताया गाना वाना कम करती है, लेकिन हाँ हो जा खुल के, जैसे होता है ना कि खुल के किसी के सामने हम शर्मा जाते हैं, तो वो शर्माने वाली भी आदत है थोड़ी सी। क्यों शर्माने वाली भी आदत है? क्योंकि मीन राशि और चंद्रमा भी सम राशि में हो गया, तो वो आ जाता है यहाँ पे। एक चीज यहाँ ये समझनी होगी कि चंद्रमा तीसरे भाव में है। तीसरा भाव पराक्रम है, और चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो मेरा पराक्रम तो बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, घूम रहा है वो,
है ना, बदल रहा है, लेकिन एक तरफ स्थिर राशि भी है। तो जब टिक गए, एक बार हम मान लो हम पेंटिंग करना हमने स्टार्ट किया, उस वक्त तो हम कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद मन चेंज होके अब मैं पेंटिंग नहीं करूंगी, अब मैं गाना गाऊंगी, ठीक है। तो वो जब चेंज हो जाएगा उस टाइम के लिए तो रहेगा उसमें, 1 महीना 2 महीना, फिर चेंज होके दूसरी चीज की तरफ आप जंप करोगे, फिर तीसरी चीज की तरफ आप जंप कर जाओगे, क्योंकि दोनों का इफेक्ट आना चाहिए। जल का भी इफेक्ट आ गया पराक्रम में, राशि का भी इफेक्ट आ गया, शुक्र की राशि का भी इफेक्ट आ गया, है ना। दोनों चीज का यहाँ पे इम्पैक्ट आना चाहिए। लगन में गुरु बुध है, समझदार भी है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है, ड्राइंग पेंटिंग ये सब चीजों में ये बहुत अच्छी है। दूसरा, जल्दी से जल्दी अपना करियर भी बनाना चाहती है, और इसी फील्ड में क्रिएटिविटी में ही बनाना चाहती है। क्यों बनाना चाहती है? दशम में धनु राशि में राहु बैठा है। धनु राशि क्या है? एक्शन ओरिएंटेड राशि। उसमें क्या आ गई? आपके राहु क्या है? आपको स्थिर नहीं रहने देगा करियर में। राहु क्या करेगा? अरे बहुत सारे काम करने हैं मुझे लाइफ में, बहुत जल्दी सक्सेस पानी है। शुक्र कहाँ आ गया? डिजायर कहाँ पहुंच गई? एकादश भाव में। शुक्र की दृष्टि कहाँ है? पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या बताएगा? हमारी सोच। तो हम दिल के तो बड़े निर्मल हैं, हमारी सोच में किसी के लिए भेदभाव नहीं है, ठीक है। बोलने में कैसे होंगे? क्योंकि वाणी स्थान पे मेष राशि है, और राहु का प्रभाव भी है। अब मेष राशि क्या होगी? चर राशि हो गई। तुरंत में जिस जो हमने बोला उससे अलग हटके हम थोड़ी देर में कुछ और भी तो बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा गुस्से में बोलेंगे ये जरूरी नहीं है। अड़ सकते हैं बात पे, पर एग्रेशन तेज निकलेगा वो जरूरी नहीं है। राहु की दृष्टि से जब जब दशा का इम्पैक्ट आएगा, या जब जब चंद्रमा आपके उस भाव से टकराएगा, उस दिन आप जोर से बोल सकते हो, नहीं तो जनरल स्वभाव में वो आदत नहीं होगी। तो यहाँ हमें दोनों चीज देखनी पड़ेगी। और गुरु बुध के ऊपर शनि का प्रभाव है। शनि क्या देता है? आपकी जो क्रिएटिविटी होगी ना, उसमें थोड़ा सा स्लो मूविंग, स्लो एस्पेक्ट दे देगा। तो जब आप कोई पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप फास्ट फास्ट कर दोगे तो उसमें सफाई की कमी रह जाएगी। तो इनके हाथों में सफाई भी बोलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर शनि की दृष्टि आ गई। टेंशन तो बहुत लेती होंगी, अभी तो खैर छोटी उम्र है, 2011 तो 14 साल, पर अब बच्चे ना छोटे से ही टेंशन लेने लगते हैं। अब और देश काल परिस्थिति को देखोगे तो बहुत जल्दी टेंशन लेते हैं सब बच्चे। तो 12वें में मंगल और राहु का इम्पैक्ट, एक तो आंखों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। दूसरा, मंगल क्योंकि यहाँ पे अस्त है, मंगल अस्त है, तो वो इंसान ना सोचता बहुत ज्यादा, मतलब कुछ ना भी होगा तो भी वो टेंशन लेगा। है नहीं कुछ भी, एग्जाम में सब अच्छा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, फिर भी टेंशन ले रहे हैं, सोचे जा रहे हैं रात रात भर, पता नहीं मैंने कैसा किया था, वो टीचर मुझे अच्छे मार्क्स देगी या नहीं देगी। तो ये थॉट प्रोसेस इनके मन में चलता रहता है। तो वीक पॉइंट में क्या पॉइंट उठाएंगे कि सोचना थोड़ा कम करो, थिंकिंग पैटर्न थोड़ा कम करो, है ना। और जो तुम घड़ी घड़ी आदतें बदलते हो, ठीक है, तुम्हें बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, तो तुमने ये चीज सीख ली, ये चीज सीख ली, ये चीज सीख ली, लेकिन किसी एक में महारत हासिल कर लो, क्योंकि तीसरे में चंद्रमा है तो वो उसका क्रिएटिविटी बदलेगी, है ना। एक चीज में महारत हासिल करनी जरूरी है। या फिर जल से रिलेटेड क्रिएटिविटी भी हो सकती है, जैसे स्विमर हो सकती है, लेकिन वहां पे राशि जल तत्व की है, पर वो स्थिर राशि भी है ना। तो इसलिए हम कुछ और भी इनको अगर पूछेंगे तो हम कुछ और भी बता सकते हैं। गुस्से का इनको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा स्थिर स्वभाव है, उसकी वजह से कई बार गुस्सा आ जाता है, तो आप बता सकते, इनको कह सकते हो कि जब गुस्सा आए तो थोड़ा सा शांत हो जाओ। इरिटेटेड होने के बाद जोर से मत बोल, क्योंकि बोलेगी कब? पंचम स्थान जो विवेक का स्थान है, उससे 8वें में मंगल सूर्य है। 8वां क्या बता रहा है? आपकी गहराई को बता रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। जब वो एक्टिव होगा तो क्या होगा? इफेक्ट कहाँ आएगा? सारे भावों पे इफेक्ट आ सकता है। जब लगन पे आएगा, पंचम पे आएगा, सप्तम पे आएगा, छठे पे आएगा। तो बुद्धि विवेक से भी तो 8वां एक्टिव है, और वो ग्रह हमारा बहुत अच्छा नहीं है। तो वहां पे क्या होगा? मन में चिड़चिड़ाहट आएगी, चिड़चिड़ाहट आएगी तो इफेक्ट कहाँ आता है? बोलने पे आता है, या आप अंदर अंदर टेंशन लेते हो, दो तरीके से इफेक्ट आ सकता है। तो वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बोल रहा है, या वो अंदर ही अंदर रखेगा तो भाई बीमार हो जाएगा, बोल देगा तो ठीक है, मम्मी गुस्सा करेगी फिर। मम्मी के हाउस में केतु बैठा है, मम्मी चिड़चिड़ करेगी फिर, ये क्यों बोला तुमने। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट चार्ट लगा लेते हैं, मेल चार्ट है।
14/5/1992, 1992, और रात के 10 बजे यानी 22 ना, 39। दिल्ली। दिल्ली। मुझे लग रहा है मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं, तो दिखता थोड़ा सा कम है आजकल। मैम मुझे एक बात पूछनी थी कि क्या इस हाँ जातिका को आंखों की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चश्मा हाँ वगैरह हाँ, लग। बिल्कुल सूर्य मंगल था ना, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल सही बताया आपने, है। हाँ चलिए, अब ये वाला चार्ट देखिए। अभी जो नए लोग आए हैं उनमें से विशाल जी, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हो। आपने तो बड़ा लेट ज्वाइन किया है, 9 बजे। नमस्कार मैडम, मैं एक्चुअली में एक मैरिज में हूँ। अच्छा मैं तो अच्छा, कोई ज्वाइन नहीं। कर रहा हूँ, इसकी वजह से ना कुछ बोल पा रहा हूँ ना कुछ ज्यादा सुन नहीं पा नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, फिर आप एंजॉय कीजिए मैरिज आज अपनी, है ना, जिसकी भी शादी में आप गए हैं। चलिए ठीक है। जी। सिद्धार्थ जी, आपसे शुरू। ममता जी आप रह गए थे ना पिछली बार, हाँ चलो आप बताओ हाँ अपना। जी। मैम धनु लग्न की कुंडली है हम्म और लग्न राहु केतु एक्सेस में है हम्म और गुरु से दृष्ट है ये अपने स्वामी से, जो हम्म भाग्य भाव में बैठा हुआ है। हम्म लग्नेश गुरु जो है उनको देखें तो वो छठे भाव के स्वामी सूर्य के घर में बैठे हैं और राहु से भी हम्म दृष्ट है हम्म और चंद्रमा राशि इनकी तुला है। हम्म तो लग्न जो है वो द्विस्वभाव और जो चंद्रमा है वो चर राशि हो गई। हम्म इसके बाद इनका चंद्रमा अष्टमेश होकर शुक्र की राशि में बैठा है और शुक्र और बुध से भी दृष्ट है और षडबल में भी हम्म चंद्रमा कमजोर है। तो इनकी आकांक्षाएं ऊंची होंगी और मन परेशान रहता होगा इनका, हम्म क्योंकि चंद्रमा तो बैठा ही है और शुक्र की दृष्टि भी है। हम्म और इनका वैसे ये इंटेलिजेंट होंगे हम्म क्योंकि इनके पंचम में बुध है और गुरु की दृष्टि भी, एक मिनट, गुरु की दृष्टि भी है उस पर। हम्म और सूर्य जो है वो षडबल में, सूर्य कहाँ है, कमजोर वन है पॉइंट सूर्य। नहीं नहीं, ठीक है, सूर्य 1.17, बाकी के मुकाबले थोड़ा है, लेकिन अपने आप में अलग हाँ से देखोगे तो सूर्य का सटबल अच्छा हाँ, सूर्य ठीक है। गुरु और शुक्र जो है वो षडबल में सबसे अधिक हैं। है। तो गुरु के मजबूत होने से और लग्न पे दृष्टि भी होने से ये बुद्धिमान तो होंगे। हम्म और शनि इनके द्वितीय उसमें है तो बोलते थोड़ा धीरे होंगे मैम। बिल्कुल धीरे बोलते हैं, सही बोला आपने। और 32 साल इनकी उम्र है हम्म तो इनकी आकांक्षाएं लग रहा है कि काफी ज्यादा होंगी अपने करियर को लेके। हम्म और प्लानिंग बहुत चलती होगी इनके अंदर, हम्म है ना। और क्या बताऊं मैम, अभी इनकी चलो। गुरु में राहु चल रहा है हाँ तो वो इनको वो ये नई नई योजनाएं बनाते रहते होंगे क्योंकि लग्न में खुद राहु है और हाँ। गुरु शुक्र के उसमें बैठा हुआ है। तो हम्म पराक्रम मतलब अपने करियर को लेके बहुत सजग होंगे और हम्म उसके चेंज के बारे में ज्यादा सोचते होंगे। हाँ, ये आपने सही बोला, करियर को लेके सजग होंगे। अब देखो, अब आपने बहुत अच्छा बता दिया सारा, है ना। लगन में धनु राशि हो गई, जी। अग्नि तत्व राशि हो गई, उसमें राहु हुआ, प्लानिंग तो हो गई बहुत सारी। मन कहाँ चला गया मेरा, एकादश में, मन की तो वृद्धि हो गई, और वो भी वायु तत्व राशि में, तो मन तो स्थिर है ही नहीं। मैं हम्म तो घूमता ही रहता हूँ, सपने ख्याल, कहाँ कहाँ मैंने तरक्की कर ली, इतनी वो हो गया, मैंने ये प्राप्त हो गया मुझे, है ना। वो तो मेरा हम्म घूमता ही रहता है हमेशा। और एक चीज देखो, 10th का लॉर्ड और 11th का लॉर्ड, यानी बुध, मैं मूल त्रिकोण राशि पकड़ रही हूँ हर एक में, तो आप उसको ये मत सोचना कि 10th का ही क्यों बोला, है ना, मूल त्रिकोण को पकड़ के मैं प्रोडिक्शन दे रही हूँ। बुध की राशि जो दशम का स्वामी है, 11वें भाव की राशि जो शुक्र है, पंचम हम्म में बैठ गए, यानी मेरे थॉट प्रोसेस में कौन आ गया, मेरा कर्म और कर्म से मिलने वाला लाभ। तो हमेशा हम्म जातक क्या सोचेगा, करियर के कैसे बारे में कैसे फायदा कैसे। उठाऊं, मैं जल्दी से जल्दी कैसे करूं,
और धन को संजो के रखूं। संजो के क्यों रखूं? शनि अपने घर में बैठा हुआ है। शनि क्या देगा? धीरे धीरे, स्लो स्लो। और राशि कौन सी है? पृथ्वी तत्व राशि। मगरमच्छ देखा, एक जगह लेट गया तो लेट गया, है ना? तो वो धन को संजो के रखने की आइडियाज हमेशा दिमाग में इनके आते रहते होंगे, इंटेलिजेंटली काम करते होंगे, क्योंकि लग्नेश स्थिर राशि में गया है और नवम भाव में गया और लग्न को देख रहा है। तो राहु अगर थोड़ा डिस्टर्ब भी करेगा ना तो गुरु संभाल लेगा उसको। गुरु बैठा है वहां संभालने के लिए, ठीक है? बोलने में कैसे होंगे? अभी ममता जी ने बताया, देखो शनि देखते ही ये नहीं कह देना है कि कड़वे बोलेंगे, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं। शनि स्थिर राशि में स्लो बोलते हैं। कभी कभार हल्का फुल्का गुस्सा आया आया, बस, है ना? इतना तो देखो सबको ही आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आएगा ही नहीं, क्योंकि लगन में राहु है तो उसका इफेक्ट तो आएगा। लेकिन कब किसके सामने कैसा निकालना है वो इसको पता होगा, क्योंकि इनका जो पंचम भाव है ना, वहाँ बुध शुक्र चंद्रमा गुरु का प्रभाव है। बुद्धि है इसके अंदर इतनी, इसको पता है मुझे कब कहाँ किसके सामने कैसा बोलना है। और सेकंड हाउस में शनि है, वो स्थिर राशि में है, तो वो स्लो बोलेगा, थोड़ा सा समझ के, सोच समझ के बोलने वाला इंसान है। षडबल में देखो सारे ग्रह बलवान है। और एक सूत्र ये भी है कि षडबल में हर ग्रहों का आपके ऊपर इफेक्ट होगा, कितना कैसे कैसे वो बलवान है। जैसे इनका षडबल देखो तो सबसे ज्यादा बलवान हो गया शुक्र। तो इनके ऊपर किसका इफेक्ट होना चाहिए? शुक्र का। शुक्र किस भाव का स्वामी है? छठे का और एकादश का, यानी लाभ भाव का स्वामी है। लाभ भाव के साथ कौन जुड़ गया? मेरी बुद्धि जुड़ गई। तो लाभ मतलब अपने लाभ में बुद्धि चली गई मेरी। और छठा मतलब कॉम्पिटिटर्स को कैसे हैंडल करूं, है ना? तो उस ग्रह का इफेक्ट इनके ऊपर सबसे ज्यादा है, और वो जुड़ा कहाँ? पंचम भाव से, जो मेरे बुद्धि विवेक का स्थान। समझ में आया? घर का माहौल कैसा होगा? मंगल बैठा है, आप समझ जाओ, शनि की दृष्टि आ गई, है ना? तो घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा। गर्मा गर्मी हो सकती है कई बार। तो परेशानी का कारण कौन बनेगा? इंसान बाहर बहुत अच्छा है, घर आते ही, लड़ाई झगड़ा। घर आते ही परेशानी, है ना? तो परेशानी का कारण क्या है भाई? घर में जब आओ तो थोड़ा सा माहौल अलग तरीके से रखने की कोशिश करो। हमेशा अपने क्यों चलाने? क्योंकि चंद्रमा तो सातवें आसमान पे है इनका। ये भी कैसा हो सकता है इनकी भी गलती ना होती हो, है ना? वो तो देखना पड़ेगा ना पूरा आगे की क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे क्लाइंट को। और क्या बता सकते हो आप इनको? जो जो छठे बारहवें का कनेक्शन मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आप इनको सजेशन दोगे। अच्छा भी सजेशन दे सकते हो। अच्छा सजेशन क्या दे सकते हो? चंद्रमा आठवें भाव का स्वामी एकादश में है, तो हम क्या कह सकते हैं? चंद्रमा से लाभ की प्राप्ति होगी आपको, है ना? अब चंद्रमा के कार्यों से भी तो लाभ हो सकता है ना? ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है। तो अच्छी भी बात बताओ क्लाइंट को और खराब भी बात बता दो, दोनों तरीके की बात बता दो। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्लाइंट खुश हो जाएगा। और हम क्या कह सकते हैं? आपका झुकाव आपके पिता की तरफ भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि गुरु कहाँ बैठा है? लग्नेश खुद कहाँ चला गया? भाग्य भाव में। भाग्य भाव में। तो ध्यान रखते होंगे, जरूरी नहीं 24 घंटे सोचते हो उनके बारे में, क्योंकि राहु देख रहा है। तो ध्यान रखते होंगे। मन जाता तो 24 घंटे सोचता है इंसान, लेकिन लग्नेश गया है तो वो ध्यान रखता होगा, हाँ? समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लेके चल रहे हैं चार्ट को? आप क्वेश्चन पूछ लो, आपका कोई इसमें क्वेश्चन हो तो पूछो। मैम क्या ये बोल सकते हैं कि चूंकि दशमेश जो है वो बुध है, पांचवें स्थान में बैठा है, हम्म। तो क्या ये कह हाँ सकते हैं कि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो बुध ग्रह से प्रभावित होगा? जैसे कि बिल्कुल, बिल्कुल बोलेंगे। अकाउंट में कैलकुलेशन करने वाला, या हम्म। लेक्चर देने वाला, या फिर मतलब लॉजिकल माइंड का, लॉजिकल टाइप का काम करने वाला, ऐसा हो सकता है? हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। और चूंकि सूर्य छठे भाव में है, तो हम ये कह हाँ। सकते हैं कि भले ही किसी से वाद विवाद हो या कोई टेंशन हो, हम्म। लेकिन अंत में इनका मतलब ले दे करके अंत में यही भारी पड़ते होंगे, या इनका लास्ट में इनके शत्रु इनके हाँ, सामने। बुद्धि बल पे ये भारी पड़ जाते होंगे। राहु लगन में, बुध शुक्र पंचम में, है ना? तो बुद्धि बल पे ये भारी पड़ जाते होंगे। दूसरा, इनको एक सलाह और आप दे सकते हो। 12वें भाव का स्वामी ये मंगल भी है, जो कि 5वें का स्वामी है, वो कहाँ आ गया? पंचम में, चतुर्थ में। यानी आपका बुद्धि विवेक का स्थान लॉर्ड कहाँ आ गया? चतुर्थ में। तो आप वहां पे बुद्धि लगाते होगे ना, उस भाव में चलती होगी ज्यादा दिमाग। प्रॉपर्टी में भी चल सकता है, कैसे फायदा उठे वहां से। लेकिन वो 12वें का भी स्वामी है और वो मंगल है,
है ना, और मंगल षटबल में बलवान भी है। तो इसका मतलब, और सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पे है। अग्नि तत्व ग्रहों का प्रभाव हो गया राशि, सूर्य का प्रभाव देखो तो अग्नि तत्व ग्रह हो गए। बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट ना करें, पहला ना करें। सुझाव हमें इनको ये देना। अब आगे जब प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो अच्छे से बताऊंगी कि क्यों बोला, पंचम का स्वामी होने के बाद भी क्यों बोला, है ना, वो वहां पे क्लियर हो जाएगा आपको एकदम। चलो एक चार्ट और है, उसको भी लगा लेते हैं, है ना। जी। मेल चार्ट है, और 17/1/1991, 15:35, 15:35 दिल्ली है, 17 जनवरी। चलो भाई, अरे इनके तो सारे ही ग्रह अष्टम, मैंने तो पहली बार देखा इनका चार्ट है। सारे ग्रह अष्टम में बैठे हुए हैं। जानती तो हूँ, पर चार्ट मैंने अभी देखा इनको। हम्म, चलो भाई, सिद्धांत जी प्रेडिक्शन दो, सबसे पहले आपसे ही पूछूंगी। मैम लग्नेश सप्तम में बैठा है, अपने घर को देख रहा है, ये अच्छा है, इनमें बुद्धि होगी, बिल्कुल इंटेलिजेंट होंगे। देखो, एक तो हम ये जो बोलते हैं ना बुद्धि, देखो बुद्धि तो सब में है। हाँ जी। बुद्धि तो सबके अंदर है भाई। और बताओ। चंद्रमा कहाँ है? अच्छा, ये 8th में है। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन गुरु का भी प्रभाव है साथ में। और 10 नंबर में बैठा है। मैम माइंड पे तो काफी मतलब इफेक्ट नजर आता है। हम्म माइंड मतलब इनका हर ही, इतने सारे ग्रह होने की वजह से, शुक्र कहाँ के स्वामी है? पंचम के, राहु शनि नवम के, और सूर्य पर। ठीक है, मतलब ये घर तो ठीक है इनके, मूल त्रिकोण जिनके साथ बैठे हैं, और साथ में गुरु का भी प्रभाव है, तो ये इन सब चीजों की चिंता बहुत करते होंगे। बिल्कुल सही। हाँ जी। और बाकी ये 10 नंबर राशि हुई, मूवेबल साइन में है, तो ये बहुत ज्यादा इनका भी दिल इधर से उधर माइंड चलता होगा। बाकी वाणी पे गुरु बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे और ग्रहों का भी वाणी स्थान के ऊपर प्रभाव है, तो मिक्स्ड इमोशंस ही रहते होंगे, और वो इनकी वाणी में भी नजर आता होगा। बिल्कुल। जी। जी मैम। चलो और भी कोई बताइए, वंदना जी आप बताइए थोड़ा। मैम, मुझे लगता है इनका चंद्रमा तो बहुत पीड़ित हो गया, क्योंकि चंद्रमा 8वें भाव में चला और इनके 5 बैठे हुए हैं 8th हाउस में। तो इससे ये इनकी प्रॉब्लम हो गई, और हालांकि लग्न, बुध लग्न को देख रहा है, जो लग्न को देख रहा है, तो इसलिए पूरा भरकस प्रयास करते होंगे, अपना दिमाग लगाते होंगे, लेकिन इनके हर्डल्स जरूरी है इनकी। और चंद्रमा की वजह से बहुत पीड़ित है चंद्रमा इनका। वंदना जी की आवाज मुझे ही थोड़ी कम आ रही है, या आप लोगों को भी कम आ नहीं, रही है? कम आ रही है मैम, कट के आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही वंदना जी हाँ, ठीक। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है वंदना जी। अच्छा, वो एक फोन आ रहा था मैम। मैं ये कह रही थी, लग्नेश अपने स्थान को देख रहा है, तो ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और अपनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन इनके चूंकि चंद्रमा इनका बहुत पीड़ित है। एक तो अमावस्या दोष भी है, चंद्रमा सूर्य के साथ में, चंद्रमा राहु के साथ में, कई सारे क्रूर ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है चंद्रमा। तो मन से ये बहुत परेशान रहते हैं, और इनके जीवन में हर्डल्स हैं, संघर्ष, इनको हर हर क्षेत्र में संघर्ष इनको करना पड़ता है। संघर्ष भरी लाइफ दिखाता है, क्योंकि ज्यादातर ग्रह 8वें और 12वें में चले गए, 12वें में मंगल चला गया, बाकी सब 8वें में आ गए। और गुरु इनकी वाणी के स्थान पे बैठा हुआ है चंद्रमा की राशि में, तो बोलने में अच्छे, अपनी बात को समझाने वाले, अच्छे से कहने वाले, लेकिन फिर भी इनके साथ समस्याएं आती होंगी हर क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल सही।
चलो अभी मैं बता रही हूँ। और किसी को कुछ कहना है? ममता जी कुछ और ऐड हाँ ऑन जी, मैं करना है? बताऊँ? हाँ मिथुन लग्न की पत्रिका है, लग्नेश बुध सप्तम भाव में बैठ के लग्न पे दृष्टि डाल रहा है, लेकिन बुध षष्ठेश मंगल से भी दृष्ट है और पहली चंद्रमा बात तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर देती हूँ, हाँ मंगल से जी, दृष्ट है बोल सकते हो। मंगल से दृष्ट है। हाँ है हाँ, ना, अच्छा, षष्ठेश मंगल की जगह हम कह सकते हैं कि मंगल से दृष्ट। मंगल की दृष्टि है, हाँ ठीक है। और चंद्र राशि इनकी मकर है, तो इनके मैम क्योंकि सप्तमेश, शुक्र, गुरु ये सब इसमें हैं, तो इससे इनके पारिवारिक जीवन में समस्या दिख रही है। और हाँ चंद्रमा सूर्य दोनों पीड़ित हैं, तो मानसिक परेशानी इनको बहुत ज्यादा होगी। और अशुभ ग्रहों के साथ शनि के अष्टम भाव में तो हैं, साथ में शनि की राशि में भी हैं, तो इनके धन भाव के स्वामी, पराक्रम के स्वामी, पंचमेश, भाग्येश सब ग्रह जाके अष्टम में चले गए और राहु केतु एक्सेस में भी हैं। और केवल एक गुरु की शुभ दृष्टि, मतलब गुरु शुभ है वहां पर, तो ये सब देखने से यही पता चल रहा है कि मानसिक जो डिप्रेशन टाइप की भी इनको समस्या हो सकती है। हाँ बिल्कुल और सही बोला पत्नी के आपने। साथ संबंध, हाँ वैवाहिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में भी इनको समस्याएं हैं। एक तो कभी भी ऐसा चार्ट हमारे पास आए तो हमें जी, सबसे पहले उसके स्वास्थ्य को लेकर पूछ लेना, भाई मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ उसकी हाँ, कैसी है ना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका कैसा है। क्यों? हम्म, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि भले ही ना हो इन्हें पूरी उम्र कुछ ना हो, लेकिन हमारा फर्ज है पूरी उम्र क्यों नहीं हो रहा, भाई वो उनके पूर्वार्जित कर्म रहे होंगे ऐसे, हो सकता है आगे जाके कुछ ऐसा हो जाए मेजर। तो सबसे पहले हमें ऐसा चार्ट देखें तो ये पूछें, क्योंकि इनका सूर्य चंद्रमा दोनों षटबल में बहुत weak है ना, मेन प्लैनेट है दोनों। सिर्फ एक लग्नेश ही आप देखोगे तो केंद्र में है, मतलब लगन से अपने आप में ये बड़े मजबूत हैं, मजबूत इंसान है, क्योंकि मैं अकेला बचा हुआ हूँ, बाकी सब चलेगा इधर उधर। ठीक है, षटबल में ग्रहों से जो हमने पहले प्रोडिक्शन किया, पहले उसको ले लेते हैं। शनि सबसे बलवान है। शनि सबसे बलवान होने का क्या इफेक्ट आएगा, ये काम के पक्के होंगे, है ना। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन क्योंकि सूर्य चंद्रमा वीक है, तो सूर्य वीक होने का इफेक्ट क्या आएगा, स्वास्थ्य के ऊपर, चंद्रमा का भी स्वास्थ्य के ऊपर और बोलने के ऊपर। जब सूर्य वीक होता है, जैसे हमने सबसे पहली वाली चार्ट में देखा था, सूर्य वीक होता है तो इंसान जहां गुस्सा नहीं होना चाहिए वहां भी कई बार गुस्सा दिखा देता है। और चंद्रमा वीक हो गया मतलब षटबल में कमजोर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, वो जब दिखाएगा, मतलब दिखाने का मतलब ये कि अब हो गुस्सा आ गया तो निकाल तो रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें मन के अंदर भी आ गई, क्योंकि चंद्रमा कहाँ आ गया, वाणी स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में और स्थिर राशि में आ गया। यानी कि पूरी बातें तो तुमने निकाली नहीं है मन की, गुस्सा निकाला तो है लेकिन पूरा नहीं निकाल पाए, क्योंकि स्थिर राशि में है भी गुस्सा। समझ रहे हो, तो ये सारे इफेक्ट हमें देखने पड़ेंगे उसके। और सारे ग्रह देखो वाणी स्थान पे सारा प्रभाव है, तो भाई तुम जब जैसी जरूरत पड़ेगी ऐसी वाणी बोल लोगे, है ना। काम में जैसी, जब बीवी के साथ जैसा बोलना है, कार्य क्षेत्र में जैसा बोलना है, बच्चे के साथ जैसा बोलना है, उसको पता है। और आठवें में सारे ग्रह हैं, मन भी वही, बुद्धि भी वही, विवेक भी वही, सबका प्रभाव ज्यादातर आठवें में है। तो ऐसा इंसान किसी ना किसी चीज को लेके ना ढूंढता ही रहता है, खोजता ही रहता है कुछ ना कुछ लाइफ में, कि कहाँ क्या कमी है, जो मुझे पाना था वो मुझे अभी तक नहीं मिल पाया। और उस इसीलिए उसके एफर्ट्स, उसकी मेहनत जरूरत से ज्यादा लग जाती है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से सुख में भी कमी होती है। अब सुख को खाली चतुर्थ से मत देखो कि चतुर्थ भाव का स्वामी तो बड़े अच्छे स्थान में है, सुख होगा, अरे प्रॉपर्टी हो सकती है, सुख नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु देखो उसका कितना पीड़ित हो गया, देख रहे हो, गुरु राहु केतु एक्सिस में हो गया, शनि से सूर्य से दृष्ट हो गया, तो गुरु भी तो उसका पीड़ित हो गया है। सुख दिखाना ऊपर से और सुख सच में होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क हो जाए। ठीक है, इनके करियर में हर्डल्स भी बहुत होंगे। क्यों होंगे, शनि अस्त भी है, बलवान होगा काम करूंगा, अस्त है प्रॉब्लम है इसीलिए काम करूंगा। तो दोनों में फर्क है, अस्त ग्रह के प्रेडिक्शन में और बलवान ग्रह के प्रेडिक्शन में फर्क हो जाएगा। लगन में राशि कौन सी है, मिथुन राशि है, वायु तत्व राशि है। लग्नेश कहाँ चला गया, सप्तम में, इच्छाएं, इच्छाओं वाले स्थान में। इच्छाओं वाले स्थान में मतलब इच्छाओं का स्थान 11वां होता है,
लेकिन क्योंकि ये त्रिकोण भी बनता है, आप देखो ये भी बड़ा एक मैजिक है, त्रिकोण बन रहा है, तीसरा, सातवां, 11वां, काम त्रिकोण जिसको बोलेंगे, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं इच्छाओं को ही दिखाएगा आपकी, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ है वो, सुख से सुख है। मेरा मन कहाँ चला गया, सुख की ही प्राप्ति में चला गया, और वो भी धनु राशि है, अग्नि तत्व राशि। जल्दी से जल्दी मुझे ये चीजें चाहिए, लेकिन मिलेंगी नहीं जल्दी से जल्दी। तो इस ऐसा इंसान ना जनरली अपनी लाइफ में थोड़ा परेशान ही रहता है, जिस तरीके का चार्ट ये लगाया है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछ लो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। और नेक्स्ट क्लास में भी हम ऐसे ही एक बिहेवियर वाला एक क्लास और रखेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे, है ना। बिहेवियर में और थोड़े थोड़े एडिशन हम आगे करना सीखेंगे। तो एक क्लास और ऐसी ही सेम रख के मैं चार्ट दे दूंगी, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है मैम। मैम इसके कैरियर के लिए क्या बोलेंगे, क्योंकि गुरु भी पीड़ित है और करियर दशमेश वाला पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं, पूरा चैप्टर। आपके जितने आपने वहां पढ़े हैं ना, सेम ऐसे ही हम चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन हम प्रेडिक्शन वाले पार्ट से पढ़ेंगे। भाई अपनी क्लास में बोलो, लोगों को आया तो करें। 4 लोग आए हैं कुल क्लास में। संडे को सब घूमने चले गए इधर उधर। सबका संडे का डिनर चल रहा है, सबको पता है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैम मैं तो कल ही घूमी आई, इसलिए कि आज क्लास है। ये तो आपने सही किया रेणु जी, आप कल कल ही घूम के आ शाम ही। गए। देखो लाइव क्लास में ना मजा आता है, सब बोलते हैं भाई वो तो अलग बात है, रिकॉर्डिंग मिल गई आपने देख ली, लेकिन सब जब रहते हैं क्लास में आपस में बातचीत होती है तो अलग ही मजा आता है पढ़ने में। मैम मैम वैसे असली तो अपने आनंद अभी आ रहा है, क्योंकि अभी हमने थ्योरी सीखी और प्रैक्टिकल में अब लग रहा है कि हाँ कुछ जानना चाहिए, या हमने जो जाना उसको असली कैसे हम समझे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ में, अभी थोड़ा चलो सा ही किया अच्छी बात है, लेकिन अच्छा लगना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कहना आ रहा है, अब कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है थोड़ा। मैम बढ़ आजकल जाएगा। आपके आपके चैनल पे आप बिहेवियर के ही डाल रहे हो ना वीडियोस? बिहेवियर का सीरीज चलाइए, किसी ने ना सीरीज कमेंट किया चलाइए। था कि बिहेवियर का बता दो, सब राशि हाँ लगन का। हाँ मैंने हाँ कहा हाँ चलो हाँ। सीरीज में 50-60 चार्ट चले जाएंगे तो थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। वही मैं देख रही थी, आपके दो दो आए हैं अभी तो, सिर्फ 2 हाँ पार्ट, 2 या 3, हाँ ऐसे ही आए होंगे शायद। 2 ही आए हैं अभी तो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है मैम क्या मैम। हम कोई बिहेवियर की प्रिडिक्शन के लिए कोई अपना चार्ट दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। आप भी दे सकते हो, आप ग्रुप में डालो चार्ट जो है ना। एक काम करो, ऐसे ना चार्ट खो जाते हैं, हम क्या करते हैं हर क्लास में किसी एक जने को बता देते हैं कि आप चार्ट कलेक्ट करके इकट्ठे डालो, है ना। जैसे हमारे क्लास में जो रेगुलर रहे वो बताओ, जो छुट्टी कर जाए उसके ऊपर भरोसा नहीं। कौन रहेगा रेगुलर क्लास में। सिद्धांत जी को दे देते हैं, सिद्धांत जी को या ममता मैम। हाँ सिद्धांत जी, हाँ चलो, हाँ है ना। हाँ ठीक है। कैसे भी चार्ट हो, बस हमें मेल फीमेल हम ऊपर मेंशन जरूर करना है। अभी तो हम बिहेवियर देख रहे हैं, तो अभी हम खाली बिहेवियर का ले, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम बिहेवियर के 2 3 4 आप चार्ट सिद्धांत जी को दो, सिद्धांत जी सीधा ग्रुप में डाल दो, ताकि सब उसको सबको विजिबल हो जाए और सब उस पर प्रैक्टिस कर लें, फिर हम उसको ठीक डिस्कस करेंगे, है ना? ठीक है मैम। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू ठीक है। मैम। नमस्ते। नमस्ते थैंक नमस्ते। यू मैम। गुड नाइट। नमस्ते, हाँ। गुड नाइट।